लिखो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर, और एक एक बच्चे को यहाँ पे आके लिखने का, मैं जिसको बुलाऊंगा, प्रिपेयर मिथेनॉल फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड, मिथेनॉल फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ। दूसरा क्वेश्चन, इथेनॉल फ्रॉम ईथीन, इथेनॉल फ्रॉम ईथीन। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोपेन टू ओल फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एसीटोन, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एसीटोन। इसके बाद में नेक्स्ट, प्रिपेयर बेंजाइल अल्कोहल फ्रॉम बेंजल्डिहाइड, बेंजाइल अल्कोहल फ्रॉम बेंजल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 5, what is the action of alkaline KMnO4 on आइसोब्यूटेन। कल प्रिपरेशन कितने हुए थे? 4 प्रिपरेशन हुए थे कि 5 प्रिपरेशन हुए थे? 5 प्रिपरेशन हुए थे ना। चलो ये 5 रिएक्शन पहले कंप्लीट करो। चलो हो गया, आई होप कि पूरा खत्म हो गया रहेगा 6 रिएक्शन। ये 5th वाला, हाँ 6th वाले का क्या सीन है? 6 प्रिपरेशन अल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी अमाइन, अल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी अमाइन। आइए चलो देखते हैं। स्टॉप राइटिंग, क्लोज द बुक एंड पे अटेंशन। अल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी अमाइन लिखने को बंद करो। प्राइमरी अमाइन क्या होता है? RNH2। क्या होता है? RNH2 इज द प्राइमरी अमाइन व्हेन इट इज ट्रीटेड विद अ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। लेकिन मैं ये हो गया अपना नाइट्रस एसिड। बच्चों नाइट्रस एसिड को ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा मैं HONO। चलेगा ना? ये भी तो नाइट्रस एसिड है, HNO2 को इस तरीके से मैंने लिखा है। तो प्राइमरी अमाइन इज ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड HONO, इस तरीके से। अच्छा, N और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें होगा क्या? सबसे पहले क्या निकलेगा मैं तुमको बताता हूं। ये क्या निकल गया? H2O निकल गया। ये एक नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन निकल गया। तो 2 नाइट्रोजन निकल गया, मतलब कौन सी गैस निकल गई? N2 गैस निकल गया। और क्या निकल गया? H2O निकल गया। क्या बचा है अभी? ROH। समझा? तो ये रिएक्शन फिलहाल तो मैं तुमको समझाने के लिए लिखूं। आपको कैसे लिखना है कि RNH2 अगर HNO2 से रिएक्ट होगा तो क्या देगा वो? क्या देगा? ROH प्लस N2 प्लस H2O। ठीक है, समझ में आ गया? लिख लो, चलो लिखो। व्हेन प्राइमरी अमाइन इज ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड, when primary amine is treated with nitrous acid, it gives corresponding, when primary amine is treated with nitrous acid, it gives corresponding alcohol. It gives corresponding alcohol. ठीक है, चलो फटाफट जनरल रिएक्शन देख के, जनरल रिएक्शन फॉलोड बाय 2-3 एग्जाम्पल।
इजी रिएक्शन है। बस 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 लिखो नेक्स्ट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये नाम सब चैप्टर में आएगा। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें कुछ ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। सुनो अभी जरा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बोलता है, अगर फॉर्मल्डिहाइड रहेगा, क्या रहेगा, फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यू विल गेट 1 डिग्री अल्कोहल। सब लिखते चलो, मेरे साथ में लिखते चलो। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी अल्डिहाइड रहेगा, कोई भी अल्डिहाइड रहेगा तो वो 2nd डिग्री अल्कोहल देगा, 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर कीटोन रहेगा, कीटोन रहेगा तो 3rd डिग्री देगा। इतनी बात मालूम होनी चाहिए कि फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी, अल्डिहाइड सेकेंडरी, और अगर कीटोन रहेगा तो कौन सा अल्कोहल मिलेगा मेरे को, 3rd डिग्री अल्कोहल मिलेगा। सिर्फ एक एग्जांपल मैं बताने वाला हूं बस, बाकी सब तुमको करने का है। तो फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी, अल्डिहाइड 2nd डिग्री, कीटोन अपने को 3rd डिग्री देगा। एक एग्जांपल तो बनता है मेरा, एक एग्जांपल। हाँ ये तो बिल्कुल लिखने का, लिखो। ये क्या, इसका HCHO का नाम मैंने क्या बोला, फॉर्मल्डिहाइड। इसके नीचे लिख देना फॉर्मल्डिहाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये 3rd डिग्री। ये GR का मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले रिएक्शन में हमेशा सॉल्वेंट ड्राई ईथर यूज करते हैं। और जो एग्जाम नहीं दे रहा है ना, तो ये मत सोचो कि हम लोग को कुछ मालूम नहीं, हमको मालूम है तुम्हारा प्रिपेयर करके नहीं हुआ है, फालतू से एक्सक्यूज दे रहे हो, रीजन दे रहे हो, चाहे वो करोन हो चाहे आर्या हो। तुम एग्जाम नहीं दे रहे हो मतलब तुम एकदम अपने आप को वीक कर रहे हो, डर रहे हो, तुम वॉर में जाने से डर रहे हो। उससे अच्छा तो ये लोग वॉर में जाके लड़ मर के तो आए, खेल के तो आया, वॉर तो खेल के आया। तुम लोग डरपोक लोग हो यार, इधर जा रहे उधर जा रहे, बाहर है, बीमार है। मरते भी रहोगे ना तो आओ इधर आओ, बीमार है तो इधर आके उल्टी कर दे पेपर पे, और दे एग्जाम तो देने का। वॉर से डर रहे, शिट यार मेरा कम मार्क्स आएगा, लोग क्या सोचेंगे। एग्जाम नहीं दिया तो बेकार और बेकार होएगा फिर। उससे तो अच्छा ये भले 1 मार्क लाया, आयुष यादव 1 मार्क लाया, बट कौन है आयुष तुम में से, 1 मार्क लाया, पर दिया तो तूने एग्जाम, डरा तो नहीं। करण से तू मेरे लिए तू अच्छा है कि तू आया एग्जाम देने के लिए। आ रहे नेक्स्ट टाइम से ऐसा एक्सक्यूज मत दे यार, इधर आ, पहले एग्जाम दे, बाकी सब सेकेंडरी। शादी ब्याह ये सब शॉपिंग विपिंग सब फालतू है, तेरे करियर से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। चलो आओ, चलो एक रिएक्शन बताता हूं अभी। हाँ मैं सब बता रहा हूँ, डोंट वरी। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टॉप राइटिंग, एक समझा रहा हूं मैं, पूरा समझ लेने का, बाकी 5 रिएक्शन तुमको खुद करने का। फिर स्टॉप राइटिंग, क्लोज योर बुक एंड पे अटेंशन। आई टेक फॉर्मल्डिहाइड, ऐसा मैंने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, और प्लस मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया CH3MgBr, क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ड्राई ईथर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपना एडिशन रिएक्शन है, ये CH3 ये C को देने का। एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड, C और O के बीच में ही रिएक्शन होएगा क्योंकि डबल बॉन्ड इधर ही है। ये MgBr किसको जाके देने का, O को। तो मेरा डबल बॉन्ड ब्रेक होएगा और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने वाला है, HCH एज इट इज। यहाँ पे क्या अटैच हो गया, CH3, और ऊपर क्या हो गया, OMgBr। ये मेरा फर्स्ट स्टेप, दिस इज कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल है, बहुत अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब हाईली रिएक्टिव। सेकेंड स्टेप इज एसिड हाइड्रोलिसिस, सेकेंड स्टेप इज एसिड हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस
और ये हो गया अपना एसिड। अब चलो ये क्या निकल जाएगा, ये क्या निकल गया है, क्या निकल गया है, क्या निकल गया है, देखो MgBrOH, बरोबर ना। अब ये वाला ग्रुप हट के OH इधर आ जाएगा। तो जो अल्कोहल बन रहा है, जरा उस अल्कोहल का नाम बताइए मुझे। कौन सा अल्कोहल है, मीथेनॉल बना है कि इथेनॉल बना है? ये बन गया अपना इथेनॉल। प्राइमरी है कि सेकेंड डिग्री है? प्राइमरी। समझा? एक मैंने बता दिया है। इसके बाद में जितने भी रिएक्शन लिखूंगा 4-5 सब इसके जैसा ही है। चलो स्टार्ट करो, ये पहले कंप्लीट करो। रिएक्टेंट का नाम लिख देना, फॉर्मल्डिहाइड। चलो लिखो फटफट। ये संडे कौन सा एग्जाम है तुम्हारा? मैथ्स का एग्जाम है? और संडे एग्जाम होगा तो इसे सैटरडे एब्सेंट नहीं होने का, उससे कुछ नहीं होता एब्सेंट होने से। चल भाई, भाई स्टार्ट कर, बात मत करो बाबू। तू भी वो बहुत एकदम हीरो ही है तू, तेरा मार्क्स कुछ आता वाता नहीं है। अरे तू एब्सेंट देना। देख करण ने पेपर लिख के मेरे को दे दिया है, तू भी पेपर लिख के मेरे को दिखा। और तू डर मत ना, बिंदास देना। कम मार्क्स आएगा चलेगा मेरे को, बट एब्सेंट मत रहे। तू अपने आप से प्रॉमिस कर कि अभी नेक्स्ट टाइम से नहीं पढ़ के वगैरह तो भी एग्जाम दूंगी मैं। और तू ऐसे ट्राई कर कि देखो निधि से ज्यादा मार्क्स लाना है। तेरी सबसे बड़ी ये तेरी दुश्मन है, ये कॉम्पिटिटर है तेरी। अंदर ही अंदर इससे जल, इससे ज्यादा मार्क्स लाऊंगी रो कभी। कंपटीशन तो ले ही नहीं रही है, कंपटीशन। ईगो पे ही नहीं ले रही है कुछ, तेरा ईगो ही नहीं हर्ट हो रहा है। अभी ये मैथ्स का एग्जाम सब देना। आधे लोग ने प्लान बना लिया रहेगा मैं मैथ्स का एग्जाम नहीं दूंगा, है ना। दोस्त तू प्लान बना लिया ना, मैथ्स का एग्जाम नहीं दूंगा मैं, वो चैप्टर में मैं बैठा नहीं था। ऐसा कुछ करना कि मैं नहीं था लेकिन तो भी एग्जाम दे रहा हूँ सर, मैं यूट्यूब से पढ़ लिया मैंने। ऐसा कुछ अलग बोलना। क्या बोल रहा है? फाइनल में फुल मार्क्स आएगा? जब तक क्लास की टेस्ट में मार्क्स नहीं आएगा ना तब तक फाइनल में भी नहीं आएगा। उसी का अच्छा मार्क्स आता है जिसका क्लास में अच्छा मार्क्स आएगा। तुम सोच ले। हाँ चलो फटाफट 6 रिएक्शन है, कंप्लीट कर दो। व्हाट इज द एक्शन ऑफ C2H5 ऑन बेंजल्डिहाइड? ये अपना बेंजल्डिहाइड है, C2H5MgI। कौन बात कर रहे हैं भाई? चुप बैठना जरा, आज तो कुछ आ नहीं रहे तेरे को। ये इसको C2H5 देंगे और ये OH हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स में नहीं बनाऊंगा मैं, डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखूंगा। तो बेंजीन रिंग, एक C2H5 और सीधा OH। हाँ सही बोले इसने नाम। 3 कार्बन एटम तो प्रोपेनॉल, 1 फिनाइल 1 प्रोपेनॉल, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है बोलो। यस लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। एसिटोफिनोन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके दे दिया है। एसिटोफिनोन में फाइनल प्रोडक्ट का नाम बताओ, आईपैक नेम।
2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। समझ गया? हो गया, लास्ट वाला हो गया, तेरा भी हो गया। नाम लिख उसका, आईयूपैक नेम लिख। इसमें लास्ट फाइनल प्रोडक्ट का नाम लिखो। पीछे लास्ट बेंच वाले, तुम अभी आऊंगा, बुक चेक करूंगा, 6 रिएक्शन लिखा नहीं है तुम लोग ने, मालूम है मेरे को। इसका लास्ट वाले का नाम बताओ, बोलो, लिखा है तो नाम बोल, आईयूपैक नेम बोल। 1 2 3 क्या होगा? 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये कौन सा था? प्रिपरेशन नंबर 6 था कि 7 था? 7 आएगा, 7। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। अगला प्रिपरेशन, इतना टाइम दिया तब भी 1 मिनट 2 मिनट कर रहा है यार। चलो अगला सवाल। अभी तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम का मैं अभी बता दे रहा हूं, नेक्स्ट एग्जाम में सारे चैप्टर रहेंगे। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, थर्मोडायनामिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, 3 चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर रहेगा, थर्मोडायनामिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम कंबाइन, इतना सब जितना हो जाएगा। वो तो मिस बोल रही थी सर एक और हो जाएगा, ऐड कर लेते क्या? मैंने बोला नहीं। ठीक है, चलो अगला लिखो जरा। तो अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन बैंक भी तुमको भेजता हो, तब भी पढ़ के नहीं आते हो, 1 2 नंबर आता है। लिखो नेक्स्ट। राइट ऑन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम, क्या लिखा है पढ़ो जरा। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अब मेरे को ना सबसे पहले एक बात एकदम मुझे कंफर्म पता है कि आपको एस्टर के नेमिंग ही नहीं मालूम है, ना तो आपको इसका कॉमन नेम मालूम है, ना तो आपको इसका आईयूपैक नेम मालूम है। आईयूपैक नेम एक बार मालूम भी हो जाएगा तो कॉमन नेम तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है, एकदम श्योर हूं मैं तुमको नहीं आता रहेगा। तो पहले पूरा समझ लेते हैं। नेमिंग एमिंग तुमको कुछ नहीं आता है मुझे पता है, तो कोई बात नहीं। ये मेरा फॉर्मिक एसिड है, बरोबर है। फॉर्मिक एसिड में अगर मैं H हटा देता हूं मैं, तो क्या बनता है? फॉर्मेट बनता है। क्या बनता है? हाँ, फॉर्मिक एसिड से H हटाया तो फॉर्मेट। सुनते रहे बरोबर, हाँ, बार बार बोलूंगा मैं, क्योंकि तुमको पता नहीं है, याद कुछ नहीं है। चलो याद है तो बोलो, इस एसिड को कौन सा एसिड बोलते हैं? एसिटिक एसिड। इधर से मैं H हटा दूंगा तो एसिटेट। एस्टर्स आर द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 कार्बन एटम है, प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड ना 3 कार्बन, H हटा दिया तो प्रोपियोनेट। क्या हो गया ये? प्रोपियोनेट। ठीक है, और ये अपना है बेंजोइक एसिड। क्या है ये? अपना बेंजोइक एसिड। H हटा दिया तो क्या बन गया? बेंजोएट। इतनी बात याद रखने का। C3H7 ये अपना क्या है? ब्यूट्रिक एसिड। तो H हटा दिया तो ब्यूटायरेट। क्या ये? ब्यूटायरेट। इतनी बातें याद रहेंगी। फॉर्मेट, एसिटेट, प्रोपियोनेट, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोएट 4 कार्बन था, ब्यूटेनोइक एसिड तो ब्यूटायरेट, बरोबर है। ये सब कॉमन नेम है। आईयूपैक नेम इजी है, बट कॉमन नेम याद रखना डिफिकल्ट है। चलो अगर मैंने यहाँ पे पीछे में यहाँ पे CH3 डाल रहा हूं, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? मिथाइल फॉर्मेट। C2H5 डाल दिया तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इथाइल एसिटेट। C3H7 डाल दिया तो क्या बन जाएगा? प्रोपाइल प्रोपियोनेट। C6H5 डाल दिया, C6H5 तो नाम क्या बन जाएगा? फिनाइल बेंजोएट। और चलो यहाँ पे मैं CH3 डाल देता हूँ तो क्या होगा? मिथाइल ब्यूटायरेट। क्या हो जाएगा? ठीक है। अब आईयूपैक नेम लिखना बहुत सिंपल है। आईयूपैक नेम
कैसे लिखते हैं, पहले पीछे वाले का नाम लिखेंगे। क्या लिखा है पीछे, मिथाइल। ये छोड़ दो, अब कितना कार्बन बचा, एक कार्बन बचा ना, तो एक कार्बन बचा तो क्या लिखूंगा मैं, मीथेनोएट। चल ये पीछे वाले का नाम क्या लिखा पहले, इथाइल। अब कितना कार्बन बचा, इसको छोड़ दे, कितना कार्बन बचा, दो, तो दो बचा तो क्या लिखेंगे, इथेनोएट। ये क्या हो गया, प्रोपाइल। अभी क्या आएगा बोलो, प्रोपाइल, प्रोपेनोएट। अल्केन का ई हटा के OAT, प्रोपेनोएट। ये फिनाइल बेंजोएट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, मिथाइल, चार कार्बन है, चार कार्बन है, ब्यूटेनोएट। समझा। तो तुम एक काम करो, पहले एस्टर के कॉमन नेम और आईपैक नेम लिखाऊंगा, बाद में अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे। लिखो। अब पर आपको लग रहा है आपको आता है तो आप डायरेक्ट लिखो। चलो, कॉमन नेम, आईपैक नेम, एक मैं लिख के बताऊंगा मैं। मिथाइल फॉर्मेट, इसका आईपैक नेम है मिथाइल मीथेनोएट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर तुमको पढ़ना है तो तुमको सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के आईपैक नेम, कॉमन नेम मालूम होने चाहिए, नहीं तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है, मतलब नहीं फिर पढ़ने का। चलो अपने आजू बाजू वाले से डिस्कस करके इसके नाम निकालो सबके। पीछे वाले लोग हो भाई, फालतूगिरी मत कर, चुपचाप लिख। तुम दो लोग इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे आके बैठ, बहुत इरिटेट कर रहा है तू पीछे बैठ के। इधर आ, तुम दोनों आ जाओ, सार्थक और भार्गव, इधर आ, इधर आके बैठ। आरव के बाजू में बैठ यहाँ पे। और मैं 2 मिनट बाद आके तेरा नाम चेक करता हूँ, तो कितना नाम लिखा है। आजा जल्दी फटाफट, इसके बाजू में बैठ। पीछे लास्ट बेंच गर्ल्स, क्या बात कर रहे हो। अच्छा, एरोमेटिक में कॉमन नेम, आईपैक नेम कंसीडर एज सेम। एरोमेटिक कंपाउंड में आईपैक नेम कंसीडर, आईपैक नेम कॉमन नेम सेम ही है। हाँ, चलो अभी 5 कार्बन एटम होता है तो नाम पता है क्या होता है, कॉमन नेम। निधि पता है, देखो 5 कार्बन में कॉमन नेम 1 2 3 4 5। वैलेरेट, वैलेरिक एसिड तो वैलेरेट। 6 कार्बन कैप्रोइक एसिड तो कैप्रोएट। कॉमन नेम फॉलोड बाय आईपैक नेम। एक मैंने लिखा है, आईमान पढ़ाई चालू करा, अभी 0 नहीं चाहिए अपने को। राज भाई, सेकंड वाले का नाम बोलो, क्या आएगा। हाँ, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। और क्या नाम है इसका, हाँ इथाइल, 2 कार्बन एटम है तो इथेनोएट। ठीक है, फिर ये थर्ड का बोलो, थर्ड का प्रोपाइल, 3 कार्बन। ये 11th का काम कर रहा हूं मैं, 11th का आईपैक नेम ऑफ एस्टर।
आशिष तेरे को नाम याद होना चाहिए सब। हाँ, किसका बेटा आईपैक नेम? इसका आईपैक नेम कॉमन नेम दोनों सेम, मिथाइल बेंजोएट। मिथाइल बेंजोएट कॉमन नेम, आईपैक नेम सेम। फोर्थ वाले का आईपीएसी नेम कितना कार्बन है? 1 2 3 4, इथाइल ब्यूटेनोएट, कॉमन नेम ब्यूटायरेट, क्योंकि ब्यूटायरिक एसिड होता है 4 कार्बन वाला, इथाइल ब्यूटायरेट। दो नाम, एक कॉमन नेम है, एक आईपैक नेम। तेरा भी 2 नाम है ना, घर पे तेरे को चिंकी मिंकी बोलते रहेंगे, छुटकी बोलते रहेंगे, गुड्डू बबलू, है ना, लल्लन कल्लन, ऐसा कुछ नाम रहेगा ना तुम्हारा घर पे, छोटू मोटू, बिल्लू कल्लू। प्रोपाइल पेंटेनोएट, करेक्ट। सातवें का नाम कहाँ सातवां है? प्रोपाइल वैलेरेट, 5 कार्बन है तो वैलेरेट, वैलेरेट वैलेरेट 5 कार्बन है तो वैलेरिक एसिड तो वैलेरेट। ये तुम लोग सच में पढ़ाई चालू करो। हाँ, तुम्हारी एक पार्टनर ने चालू कर दिया, तू लाइटली मत ले, इसे मजाक में मत ले बहुत। अभी अगले लेक्चर में देख, अगले एग्जाम में से, ये संडे टेस्ट में से ही देख, एटलीस्ट ट्राई कर 50% से थोड़े ज्यादा मार्क्स लाओ। 11th तो मस्ती कर लिया ना, 12th थोड़ी मस्ती करने का है। 12th के ऊपर से फिर आगे तुम्हारा ये तेरा पेपर नहीं मिला, तूने एग्जाम नहीं दिया था क्या? भाग साला, डरपोक, नंबर 1 नंबर का जगन्नाथपुरी गया था। हाँ तेरा तो ठीक है, तू तो प्रसाद भी लाया जगन्नाथपुरी का, तू तो लाया नहीं प्रसाद, तो कैसे माने तू गया था? झूठ बोल रहा है यार। हाँ, मार्क्स लेके आया, तेरा मार्क्स यार मेरे को बस। तू तो जगन्नाथपुरी जाके आया, बरोबर है, तेरे तो प्रसाद भी है। अरे तू कहाँ गई थी? तू कहाँ घूमने गई थी? करजत का प्रसाद कहाँ है? हाँ, करजत तो बारिश के सीजन में जाते हैं, थोड़ा ऐसा एटमॉस्फेयर बढ़िया होएगा। गर्मी में कौन करजत जाता है, और गर्म हो जाएगा। गर्मी में करजत कोई जा रहे हैं? हाँ, तू भी करजत गया था, तभी तेरा 0। लेकिन तू एग्जाम दिया रे, तू हीरो है रे, तू एग्जाम देके 0 ला रहा है। पेपर देने के बाद कहाँ गया था? क्या लिख, नानी, तेरी नानी वहाँ रहती है, करजत कसारा नेरल में। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो, राइट ऑन। अब स्टेटमेंट लिखो, व्हेन एस्टर्स आर हाइड्रोलाइज्ड। चलो रे बच्चों लोग, स्टेटमेंट, व्हेन ईस्टर्स आर हाइड्रोलाइज्ड। बाद में डाउट बाद में डिस्कस करते, रुक आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, तुम्हारे पास आ रहा हूं, रुक, पहले ये लिख ले पहले। व्हेन ईस्टर्स आर हाइड्रोलाइज्ड इन एसिडिक मीडियम, when esters are hydrolyzed in acidic medium, it gives, when esters are hydrolyzed in acidic medium, it gives carboxylic acid along with alcohol. It gives carboxylic acid along with alcohol. ठीक है, आओ बच्चों, मैं तुमको ना ईस्टर देख के नाम बता दूंगा कि ये एसिड बनेगा और ये अल्कोहल बनेगा। इधर देख लो, ये भाई सुन ले, ये देखो पीछे वाला ग्रुप जो भी है, स्टॉप राइटिंग स्टॉप राइटिंग, ए भाई बाद में लिखना, बोला उसको बाद में देख। पीछे वाला जो ग्रुप है ना, ये अल्कोहल बनेगा, मिथाइल अल्कोहल और फॉर्मिक एसिड। इसमें क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल एसिडिक एसिड। ये क्या बनेगा? प्रोपाइल अल्कोहल प्रोपेनोइक एसिड। इसमें क्या बनेगा? मिथाइल अल्कोहल और
बेंजोइक एसिड। ठीक है, जो पीछे वाला ग्रुप है अल्कोहल बनेगा और आगे वाला क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। आओ चलो देखते हैं किस तरीके से बन रहा है, देखते हैं अपन। सो जनरल रिएक्शन तो अपन लिख के देखेंगे, आइडिया आ जाएगा। देखो मैंने ऐसा एस्टर ले लिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश कर लेते हैं। हाइड्रोलाइज मतलब एडिशन ऑफ वाटर। किसके प्रेजेंस में मेरे को हाइड्रोलिसिस करने का है, हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम मतलब H2SO4। ठीक है, इसको हीट किया तो ये देखो क्या बन गया, क्या बन गया आपका, देखो जरा अल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया, R-OH, R-OH। और क्या बन रहा है अपने पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OH, ये एसिड बन गया। एक बात मैं तुमको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये अल्कोहल बनाने का बिल्कुल अच्छा मेथड नहीं है। दिस इज नॉट अ वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर अल्कोहल। क्या प्रॉब्लम होगा पता है, प्रॉब्लम नंबर 1, वी आर गेटिंग अल्कोहल एज अ बाई प्रोडक्ट। अल्कोहल से ज्यादा एसिड बनता है, अल्कोहल से ज्यादा क्या बनता है, और अल्कोहल और एसिड में एक टाइप का इंटरेक्शन होता है। अल्कोहल एसिड दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तो प्यार करते हैं तो दोनों में क्या हो जाता है पता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका H और एसिड का OH दोनों मिक्स हो जाएगा, वापिस एस्टर बना देगा, और रिएक्शन कैसा है अपना, रिवर्सिबल। तो एस्टरिफिकेशन इज नॉट, ये वाला मेथड अच्छा मेथड नहीं है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर अल्कोहल बिकॉज रीजन नंबर 1, वी आर गेटिंग अल्कोहल एज अ बाय प्रोडक्ट एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल। इसके लिए अच्छा मेथड नहीं है। जल्दी से फटाक से रिएक्शन कंप्लीट हो, आपको फटाफट सेपरेशन टेक्निक से सेपरेशन चालू कर देना पड़ेगा, नहीं तो फिर से मिक्स होकर क्या दे देगा आपको, रिएक्टेंट दे देगा। तो अच्छा मेथड, उतना कुछ खास बढ़िया मेथड नहीं है ये। ठीक है, सो राइट ऑन दिस जनरल रिएक्शन। नोट के पहले तुम लोग नोट साइड में लिख लो जरा, नहीं तो नोट लिखोगे नहीं फिर लफड़ा हो जाएगा। लिखो इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट, उसमें लिखना, इट इज नॉट ए वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर, it is not a very good method to prepare alcohol because it is not a very good method to prepare alcohol because उसमें दो रीजन है। रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 1, हाँ, because it gives alcohol as a by product, alcohol is a byproduct and it is a reversible reaction। क्यों रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसका रीजन मैंने ब्रैकेट में लिखा है। व्हाई इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, बोलो क्यों रिवर्सिबल है। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन अल्कोहल और एसिड एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो प्यार करके प्रोडक्ट में अल्कोहल बना, ये ईस्टर बना देते, जो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो कुछ मतलब नहीं रह जाता है, फिर जहाँ से चालू किए थे वहीं आप वापस आ जाओगे। तो हाइड्रोलाइज कर डालो, एग्जाम्पल जो भी मैं दे रहा हूँ। कितना हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, क्या हो गया, 8 हो गया। लास्ट प्रिपरेशन लिखो, ए भाई लिखना, फ्रॉम लास्ट वन, फ्रॉम, ये बात मत करिए बच्चा, फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन, फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये अपना 11th स्टैंडर्ड में भी ये रिएक्शन था अल्कीन चैप्टर में। लिखो स्टेटमेंट, लिखो, इन दिस रिएक्शन alkene is getting converted to primary alcohol, alkene is getting converted to primary alcohol। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, reagent used in this reaction is B2H6, क्या बोलते हैं इसको, reagent used in this reaction is डाइबोरेन। क्या reagent यूज करते हैं अपन इसमें,
डाइबोरेन, हाँ डाइबोरेन एंड H2O2. Reagent used for this reaction is डाइबोरेन एंड H2O2. अच्छा आओ जरा यहाँ पे ध्यान देते बच्चे लोग, अगर आपको एग्जाम में ऐसा लिख के दिया, अभी कोई प्लीज कोई बात मत करो, 2 मिनट रुक जाओ जरा, B2H6 और H2O2 लिखा और यहाँ पे आपको ऐसे H2OH+ लिख दिया. सुनो जरा, देखो अपने को ऐड करने का है H और OH. क्या ऐड करने का है? H. अगर ये वाला रहेगा तो मैं OH यहाँ पे दूंगा अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक्स ऑफ रूल, बरोबर है. तो H2H+ दिया तो OH इसको देने का, H इसको देने का, बरोबर से सुन लो, नहीं तो फिर समझेगा नहीं. तो ये मेरा प्रोपेन 2, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये किया था, बरोबर है. लेकिन जब B2H6 आएगा ना बच्चों, B2H6 तो उल्टा कर देने का, OH हमेशा लास्ट वाले पे देने का. किसको देने का? CH2 ये वाले कार्बन को क्या देने का? OH, और इसको H, मतलब जो इसमें क्या है उसका अपोजिट कर दो. तो क्या हो जाएगा बोलो? ये CH3 CH2 CH2 OH. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्रोपेन 2 ओल बन रहा है और इसमें क्या बन रहा है? प्रोपेन 1 ओल. समझा ना? एडिशन क्या करना है मेरे को? H और OH. लेकिन हाइड्रोलिसिस में क्या करूंगा मैं? मार्कोनिक्स ऑफ रूल. और यहाँ पे क्या कर देंगे अपन? उल्टा. तुमको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया रहेगा, H2O2 डालते तो एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट ऐसा होता है, बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, खराश इफेक्ट, खराश मेयो इफेक्ट. ठीक है, समझ में आ जाएगा. B2H6 H2O2 रहेगा तो लास्ट वाले पे OH देने का, इधर पे CH, ये इसमें उल्टा कर देने का. चलो कर लो फटाफट. ये लास्ट प्रिपरेशन है, इसके बाद अपन आधा घंटा MCQs करेंगे ईमानदारी से. और प्लीज जरा थोड़ा सीरियसली लो पढ़ाई को. अभी तो B2H6 H2O2 जैसे जैसे चैप्टर पढ़ा के खत्म होते रहेगा, क्लास वाला फटाफट एग्जाम लेगा तुम्हारा, बहुत एग्जाम लेगा. अच्छा, ये रिएक्टेंट का एक स्पेशल नेम है स्टायरीन, फिनाइल इथीन भी बोल सकते हैं. आशी मैडम तेरे को समझा क्या चल रहा है इसमें? मैकेनिज्म मैं बाद में बताऊंगा, तू खाली रिएक्शन लिख ले. मैकेनिज्म इसके बाद बताऊंगा, जिसको इंटरेस्ट रहेगा उसको. 11th स्टैंडर्ड में है मैकेनिज्म. ये नहीं समझा? ये देख, ठीक है तू लिख ले, मैं तू रिएक्टेंट कॉपी कर, मैं आता हूं तेरे पास. थोड़ा आजू बाजू वाले से बात कर, थोड़ा 5 मिनट बात कर, मतलब टॉपिक के बारे में बात कर. वैसे इसका मैकेनिज्म आपको है तो नहीं, बट तो भी मैं चाहता हूं बता देता हूं मैं कैसे हुआ है प्रोसेस. तो ये 3 रिएक्शन जरा ट्राई करो, एक और कर देते हैं ना, 4. 3 अच्छा नहीं लग रहा है. दे इधर दे, देख तेरे को बताता हूं. एक बच्ची ने पूछा है इसके लिए, लिखो, लिख कुछ मत लिख. यहाँ पे देख, B2H6 से प्राइमरी अल्कोहल किस तरीके से फॉर्म्ड होता है वो देखते हैं. निधि मैडम यहाँ पे ध्यान देते हैं, इधर देखो, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2. वेदांती फटाफट बैठ जाओ. और ये B2H6, एक मैं करूंगा एक आपको करना है. B2H6 को बोलते हैं डाइबोरेन. क्या बोलते हैं? डाइबोरेन. और B2H6 का मैं पहले स्ट्रक्चर बता देता हूं, कुछ लिखना बता. B2H6 एक्चुअली B2H6 इज नथिंग बट हाइड्राइड ऑफ बोरोन. बोरोन का हाइड्राइड है. बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3. बोरोन का वैलेंसी 3. तो बोरोन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट होगा तब ये BH3 बनता है, बरोबर है. 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट करके था. BH3 इसको क्यों एम्फोसाइज कर रहा हूं? ये इसके हाइड्राइड बहुत स्टेबल होते हैं. क्या होते हैं? बहुत. तो 2BH3 मिक्स होके क्या हो जाता है? B2H6 हो जाता है. तो B2H6 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है? BH3. और क्यों है? क्योंकि बोरोन के हाइड्राइड क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं. B2H6 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड होता है, ये इसको बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड. क्या बोलते हैं?
हाँ, और ये वाला जो बॉन्ड होता है टर्मिनल बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको? ये ब्रिज बॉन्ड है ना, बहुत वीक होता है, वैंडरवाल फोर्स होता है और बहुत ज्यादा वीक होता है, इसके लिए इसका एक बहुत बढ़िया नाम है ब्रिज बॉन्ड का, बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज बॉन्ड इज नोन एज व्हाट? बनाना बॉन्ड। आसानी से टूट जाता है, ठीक है। तो ये वाले रिएक्शन में खाली याद रखना कि बी का वैलेंसी 3 होता है। इस रिएक्शन में बोरॉन और हाइड्रोजन में साथ में ऐड करूंगा, इसके लिए इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। तो अगर कोई पूछा व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन, तो बोलने का इन दिस रिएक्शन वी आर गोइंग टू ऐड बोरॉन एंड हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली। ये रुक रहे जरा, इसके लिए हम लोग इसको हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं। अब कोई भी हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1। क्या होता है? हमेशा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, बट हाइड्रोजन हाइड्राइड के केस में उसका कितना होता है? -1। रेडॉक्स रिएक्शन 11th स्टैंडर्ड चैप्टर हमने नहीं पढ़ा है, वो अलग बात है। सोडियम हाइड्राइड -1, सोडियम +1, मैग्नीशियम हाइड्राइड, समझा? तो 2 हाइड्रोजन इसका -1, तो ये कितना आएगा? +2। तो हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -1। सुन, अभी जैसे मेरा रूल होता है, रूल नेगेटिव पार्ट ऑफ a reagent gets attached to the carbon atom having less number of hydrogen। ठीक है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या है? कम है कि ज्यादा है? कम। तो ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या है? कम है। बरोबर है? मान ले 6 हाइड्रोजन है ना, मान ले ऐसे 6 प्रोपीन है, 1 2 3 4 5 6 प्रोपीन है। तो अगर हाइड्रोजन CH के पास जा रहा है तो B किसके पास जाएगा? CH2। बैलेंसिंग का प्रॉब्लम मतलब वो मैं बैलेंस करके दूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे क्या होगा? CH3। चलो, इसके पास हाइड्रोजन 2, क्या हो गया ये? CH2। इसके पास में बोरॉन दिया है मैंने। बोरॉन का वैलेंसी कितना होता है? बोरॉन का वैलेंसी कितना होता है? 3। इसको बैलेंस करने के लिए ये ले बैलेंस हो गया, ये हो गया बैलेंस। बरोबर है? अब जो मेरा सेकेंड स्टेप था, ये पहला स्टेप हाइड्रोबोरेशन हो गया, सेकेंड स्टेप मेरा हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया सेकेंड स्टेप? क्या मैं H2O2 को ऐसे लिख सकता हूं? H2O2 ऐसे लिख सकता हूं, H2O2 में कितना OH है? ये यहां से टूटेगा, ये भी यहां से टूटेगा। 2 OH में से एक OH अंदर वाले को दे दो और एक OH बाहर वाले को दे दो। बाहर कौन है मेरा? बाहर कौन है? बाहर कौन है? B। तो B का वैलेंसी 3 है, तो BOH थ्राइस। इधर से तोड़, 1 2 3 N प्रोपाइल ग्रुप पे टूटेगा, जहां से टूटेगा वहां पे OH, जहां से टूटेगा वहां पे OH लगेगा, यहां से टूटेगा तो यहां पे OH लगेगा, समझा? तो ये हो गया। बहुत सारे लोग है ना, बहुत सारे इवन बहुत सारे टीचर भी स्टूडेंट को बोलते हैं कि ये रिएक्शन में एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल लगे, लेकिन वो गलत है। ये एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल के जैसा दिख रहा है, बट वो एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल है नहीं। मैं पहले बोल रहा हूँ, मार्कोनिक्स ऑफ रूल ही लगा है यहाँ पे। ठीक है, ये देख मैंने मार्कोनिक्स ऑफ रूल ही लगाया। खाली प्रॉब्लम क्या है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे? -1 है। तो ऐसा किसी को बोलने का नहीं कि यहाँ पे एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल लगे इसके लिए OH ये वाले को गया, वैसा हुआ नहीं है। वो खाली वो इट सीम्स टू बी लाइक एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल, बट एक्चुअली में वो ऐसा मैकेनिज्म है। ये हाइड्रोबोरेशन कर रहा है और ये क्या कर रहा है? मेरा ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक बार वापिस से देखते हैं, एक बार वापिस से देखते हैं। आप मेरे को बताओगे, चलो। B2H6 का नाम क्या है? डायबोरेन। क्या बोलते हैं? ये किसका हाइड्राइड है? इट इज अ हाइड्राइड ऑफ बोरॉन। B2H6 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है? BH3। ये डाइमर में स्टेबल होता है, इसके लिए हो जाता है। B2H6 में कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं? 2 टाइप के। एक कौन सा बॉन्ड है? ब्रिज बॉन्ड। दूसरा कौन सा बॉन्ड है? टर्मिनल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड वीक होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है? कौन सा वीक होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है? ब्रिज बॉन्ड कैसा होता है? वीक, आसानी से टूट जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? बनाना बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? बनाना बॉन्ड। तुमको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? बनाना बॉन्ड पढ़ा ही नहीं 11th में? पी ब्लॉक में इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड, क्योंकि ये बहुत क्या होता है? वीक, वीक वैंडरवाल फोर्स। चलो, क्या भाई तुम लोग हाइड्रोजन बोरॉन साथ में ऐड कर रहे हो तो क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोबोरेशन। क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोबोरेशन। ये ऐसा और ये। अच्छा बताओ, नेगेटिव, इसको ही पूछेगा कि हाइड्रोजन को नेगेटिव क्यों दिया है? हाइड्रोजन तो पॉजिटिव होता है। ए आ रहा, हाइड्रोजन को नेगेटिव क्यों दिया? हाइड्रोजन तो पॉजिटिव होता है।
तो क्यों नेगेटिव दिया है, क्या बोलने का आंसर? हाइड्राइड में नेगेटिव होता है, ऐसा रूल बोलता है, रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 बट इन केस ऑफ हाइड्राइड इट इज -1। तो ये H किसको देंगे, CH को दूं कि CH2 को दूं? CH। और ये B किसको देने का? B का वैलेंसी कितना होता है? 3। चलो बोलो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 CH2 CH2, इसको क्या लगा B का वैलेंसी कितना है? 3, बरोबर है। दूसरा स्टेप मेरा क्या है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या क्या नंबर लिए थे, कितना नंबर लिया था यहाँ पे कितना लिया था? 6। दूसरा स्टेप है मेरा ऑक्सीडेशन, क्या यूज करने वाला हूं मैं ऑक्सीडेशन के लिए? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, क्या फॉर्मूला है? H2O2। H2O2 में कैसे लिखूंगा मैंने H2O2 कैसे लिखा था? HOOH। H2O2 में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये ब्रेक होके कितना OH देगा? 2। ये इधर से ब्रेक होगा, क्या करने का? एक OH ब्रैकेट के अंदर वाले को, एक बाहर वाले को। बाहर वाला कौन है? B को OH दे दिया। ये सॉल्वेंट है, मतलब जितना चाहिए उतना ले लेने का विद रिस्पेक्ट टू वैलेंसी। प्रोपेनॉल, अच्छा कितना प्रोपेनॉल बनेगा? 1 प्रोपेनॉल बनेगा कि 2 प्रोपेनॉल बनेगा? 2 प्रोपेनॉल बनेगा। गधे हो गए, एक नंबर के इधर से टूट रहा है तो इधर अटैच होगा, तो नंबर में कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना नंबर में बनेगा? 6। समझा? तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलने का नहीं, एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल है। एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल के जैसा दिख रहा है, लिखने का आपको वैसे है नहीं, वो समझ गया तो मेरा मुंह देख के समझ गया, लाइक ही नहीं है समझने की है। ठीक है, चलो एमसीक्यूज करते हैं।